नयन वाणी में आपका स्वागत है। आइए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। नयन वाणी चैनल पे आपका स्वागत है। आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में। मुश्ताक शफ़ी तहसीलदार इनके ऑफिस पहुंचे हैं, जो कि एमआईएम के कैंडिडेट हैं। वो एमआईएम ख़ास तौर से यंग मुस्लिम जनरेशन के बारे में जाना जाता है। आइए देखते हैं, बहुत ही जोशीले जवानों के साथ है। उनसे सबसे पहले हम अपने नयन वाणी में उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जो इस वार्ड में रुके हैं, तो आप पहले से भी सोशल वर्क करते हैं या कुछ भी है, तो आप अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं वार्ड में सिर्फ सोशल वर्क नहीं किया हूँ, पूरे बेलगाम में सोशल वर्क किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आवाम को पता है। ब्लड बैंक किए हमने, जिसको भी ब्लड चाहिए ब्लड देते हैं, और मेडिसिन बोलो मेडिसिन देते हैं। मेडिकल फील्ड में तो फुल काम करते हैं हम, जिसको भी चाहिए वो सब। कोविड में तो बहुत काम किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एजुकेशन का भी काम किया। बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह, फ़ीस की ज़रूरत पड़ी तो फ़ीस भी। सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है इधर, यहाँ पर जो देना है वो बंद मुट्ठी दिए। और जो हमने ये इलेक्शन को बैठने के लिए सोशल वर्क नहीं किया, मैंने 15 साल से कर रहा हूँ मैं। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी सोशल वर्क, इलेक्शन बैठना है बोल के। सोशल वर्क अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए थे हम। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम सोशल वर्क करके इलेक्शन को बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोशल वर्क बहुत से काम किया हूँ, आवाम को पता है। आप चुनकर आने के बाद क्या खासकर सबसे पहले जो वार्ड में डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे ख़ास मेरा एक तवज्जो रहेगा काम का, कि हमारे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। सबसे पहला मेरा एक टारगेट है, वो जो टारगेट है माइनॉरिटी लोन। माइनॉरिटी लोन में से हमारे छोटे से तबके हैं, मुसलमान बहुत गरीब बच्चे हैं हमारे, उन सब के दलित और मुसलमान दोनों बच्चों के लिए बहुत से बहुत मेहनत करके मैं सबसे मेरा फर्स्ट टारगेट वही रहेगा। उससे बहुत से डेवलपमेंट है, लेकिन पहला टारगेट मेरा ये रहेगा क्या। और दूसरा लेडीज़ के लिए भी है, जो कॉर्पोरेशन में स्कीम मिलती है, जो गरीब बच्चे को 50,000 रुपये मिलते हैं शादी के लिए, वो अभी तक बच्चों को नहीं मिलता, तो वो भी मैं पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह पूरे गरीब बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वार्ड के लिए काम करूंगा, पूरे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करूंगा इंशाल्लाह। जो आप स्कीम के बारे में बता रहे हैं, माइनॉरिटी स्कीम, पिछले साल से जो कर्नाटका सरकार के तरफ से वो स्कीम का कोई फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई बजट नहीं आया, तो उसके बारे में आप कुछ? अरे वो क्या बताना आपको, आपने वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस जाके बैठ गई बीजेपी की गोद में, तो बीजेपी माइनॉरिटी को कहाँ से देंगे फंड? वो तो आप जाहिर से आपके सामने है ना, बात छुपी नहीं है, वो जनता भी जानती है। आपको आप जिसको हाथ को वोट दिए वो आपको हाथ देगा, हाथ दे के चला गया, किसकी गोद में? बीजेपी की गोद में बैठ गया। जब बीजेपी की गोद में बैठ गया तो बीजेपी माइनॉरिटी को लोन देंगे कहाँ से? जब लोन तब इसके पहले आता था लोन, वो लोन तो रिटर्न जाता था ना 80%, 20% उतना ही यूज़ होता था, उससे यूज़ करे ही नहीं लोग। क्यों यूज़ नहीं करे? जो हमारा नुमाइंदा चुन को आप बेचते थे, वो नुमाइंदा जाके उधर से खींच के लेकर आना पड़ता था। आपको पता है ऑफिशियल की पोजीशन कैसे है। गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाएंगे क्या, गवर्नमेंट ऑफिस में जब आप जाएंगे तो आप देखो उधर जाके कि आप या तो रिश्वत दे के काम करना पड़ेगा, नहीं तो नर्वस होकर वापस आना पड़ेगा आपको, नाराज़ होकर। दो ही मिलते हैं, नहीं तो वो क्या बोलते हैं 4 दिन छोड़ के 8 दिन छोड़ के। आदमी कब तक जाएगा? 4 जोड़ी चप्पल जीत जाते हैं आदमी के, कितना परेशान होता है आदमी। तो उसको अहदे की ज़रूरत है। जो अहदा आप जो नुमाइंदा चुन के बेचते हैं, वो आपके काम करने के लिए चुन के बेचना चाहिए। आप नुमाइंदा ऐसा चुनते हैं, घर में बैठने का नुमाइंदा चुनते, तो आपको कहाँ से मिलेगा? फंड नहीं मिल रहा तो हम स्ट्राइक करेंगे ना, बेंगलुरु जाके स्ट्राइक करेंगे मैं इंशाल्लाह। बेलगाम में बैठ के स्ट्राइक नहीं करेंगे, फंड लाएंगे, वो हमारा हक है। वो हमको भीख नहीं दे रहे, हम क्या मोहताज हैं, भिखारी नहीं है। वो हमारा हक है, वो हमको देना ही चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये साल फंड नहीं दिया, हमको पता है, ये साल हम इंशाल्लाह जितने के बाद फंड लाएंगे बेलगाम को। जिस तरह से एमआईएम के बारे में बताया जाता है कि बीजेपी की बी टीम काम करती है, तो उसके बारे में कुछ? वैसे तो आपको लगता है, आपकी हंसी बता रही है कि आप इसके बारे में बहुत वाकिफ़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। अल्लाह का करम है, पूरे अवाम को पता चल गया कि बी टीम बीजेपी है, बी टीम एमआईएम है या कांग्रेस है। ये सबको पता चल गया है कि अगर हम बी टीम होते थे तो हमारा नुमाइंदा चुन के
वापस से बीजेपी में नहीं जाता था। आप देख लिए, हम बोलने की जरूरत नहीं, नेशनल मीडिया देख लिया आप, बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े एमएलए, सब लोग कांग्रेस से जीत रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। तो बी टीम कौन है? हम हैं। हमारा बताओ, हिंदुस्तान में एक कारपोरेशन का कारपोरेटर गया क्या? बताओ मेरे को बीजेपी में, बताओ। प्रेशर है, वो एमआईएम को प्रेशर है बीजेपी से, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम हमारे पास आप हमारे पास आओ, ये आओ। अरे मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अभी 8 महीने की बात है, बड़ी अभी 10 बार मत पूछना सवाल, सबको बोल रहा हूँ मैंने, आपको पूछने का हक है, लेकिन एक बार उसका जवाब मिल गया तो आप सब लोग सुन लीजिए। बीजेपी का गढ़ गुजरात है। आज गुजरात में डिप्टी मेयर कांग्रेस का नहीं, एमआईएम का है। राजस्थान में है क्या? राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उधर है क्या? जहाँ जहाँ बीजेपी की ताकत है वहाँ एमआईएम बीजेपी से लड़ रहे, कांग्रेस से नहीं लड़ रही। कांग्रेस का वजूद ही क्या है? वो खुद मार खा रहे, तो हमको क्या बचाएंगे? वो बोल रहे हम बचाएंगे बीजेपी से, अरे वो खुद मार खा रहे, मार खा के बीजेपी गोद में जाके बैठ रहे, वो बहुत मारेंगे बोल के बीजेपी गोद में बैठ रहे, तो उनको क्या बचाएंगे? बी टीम हम नहीं है, खुली किताब है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो। देख रहे आप, टिकट लेके जीतते हैं कांग्रेस से, डर के बीजेपी की गोद में जाके बैठते, तो हम हैं क्या? वो है, आप समझ लो बात। आपके अगेंस्ट पे जो है अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं, इससे पहले 2 बार कारपोरेटर रह चुके हैं और अब वो कांग्रेस के पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि उनसे कम्पीट कर पाएंगे, जीत पाएंगे? ऐसा नहीं है, वो भी हमारे दोस्ती है, अच्छे है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है बोल के, काम किए है वो, लेकिन काम जहाँ तक लेके पहुँचाना था आवाम का काम, वो काम नहीं किए। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं किए, काम भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोड गटर ड्रेनेज, लेकिन वहाँ तक ही रुका है। जैसा कांग्रेस 70 साल से हमको रुकाते ही, तो कहाँ तक? रोड गटर ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी नल, वहाँ तक ही रुका है। बाकी का एजुकेशन फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, पर्सनल लोन है, कॉरपोरेशन की स्कीम है, वक्फ बोर्ड की स्कीम है, ऐसा फलाना बहुत से स्कीम है, वो बताई ही नहीं। जब उनको खुद को पता नहीं तो लोगों को, आवाम को कहाँ से बताएंगे? तो उनको पता होना चाहिए ना, वो पता करके स्टडी करके आवाम को ले जाके काम करे तो काम होता है। अगर वो आप उनका मैनिफेस्टो चेक कर सकते हैं। मैनिफेस्टो क्या है इमरान भाई उनका? आप बता रहे थे कल मुझको रात में, वो नहीं कुछ तो बुकलेट है, बोले मैनिफेस्टो है, बुकलेट है, बुकलेट है, मैनिफेस्टो पता नहीं, वो मार्केट में घूम रहा है। आप उसमें जाके, मैं जो 5 नाम गिना रहा हूँ, ये बुक तो अभी छपे हैं, मैं इलेक्शन जब से फॉर्म भरा हूँ तब से 5 ही काम गिना रहा हूँ, और 6 काम इंशाल्लाह 6 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर है काउंटिंग का, तो 6 काम 6 तारीख को स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह एमआईएम से। आपके वार्ड के वोटर्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? वार्ड के वोटरों को मेरा एक संदेश है कि आप अपना वोट इतना कीमती है। बहुत से लोग बोले छोड़ भाई, डाले तो भी उतना छे, नहीं डाले तो भी उतना छे, उससे क्या फ़ायदा नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि मैं उनको एक मेरी रिक्वेस्ट है जो ऐसा बोलने वालों को, कि वोट आपका बहुत कीमती है, बहुत 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 कीमती है। क्यों बोले तो आप एक वोट देंगे तो हम जैसे लोग, जो मैं हूँ या दूसरा हो कोई भी, एक गरीब का उन्हें जब काम करेंगे तो उसकी दुआ आपको लगेगी। तो वोट अपना एक मामूली चीज़ मत समझिए, एक छोटी सी चीज़ मत समझिए, बहुत कीमती वोट चीज़ आपका है। आप वोट इस्तेमाल कीजिए, और मेरा पतंग निशान है, आप पतंग को डालिए। अगर 4-5 काम छोड़ के 6वां काम स्टार्ट करना है तो पतंग को डालिए, मेरी रिक्वेस्ट है। असद भाई के हाथ मजबूत कीजिए, और अपना वोट अपने बच्चों का आगे का मुस्तकबल बनाने के लिए, या गरीब लोगों को नौकरी के लिए, घर में जो औरतें बैठे हैं उनकी नौकरी के लिए, कारपोरेशन की बहुत सी स्कीम है वो आपको पता ही नहीं है। तो आप वोट देंगे तो आपके घर तक काम आ जाएगा, आपको घर का कारपोरेशन जाने की ज़रूरत नहीं, काम इंशाल्लाह हम ला के देंगे आपको। ये मेरी दुआ है कि आप अपना वोट दे के अपने बच्चों का मुस्तकबल बनाएंगे। हमने जाना कि मुश्ताक शफ़ी तहसीलदार जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बताया कि वो कैसे काम करेंगे और इधर करेंगे। और हमारे नयन वाणी न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा नयन वाणी न्यूज़ चैनल का आने वाले कारपोरेशन के चुनावों पर सीधे नज़र बनाए रखेगा, और हमसे आप जुड़े रहें। हम आप अपडेट हर बात की, हर प्रत्याशी की, हर कैंडिडेट के होने वाले कार्यकाल को, उसके कार्यक्रम को नयन वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें।